हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको एक से एक जबरदस्त क्लासेस दे रहा हूं आने वाले जो भी एग्जाम्स है। जैसे आप जानते हैं कि अभी हाल ही में कुछ दिनों के बाद लेखपाल का पेपर होने वाला है, इसके अलावा एसएससी है ना, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम भी सितंबर में होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रेलवे के एग्जाम भी होने हैं जुलाई में, ग्रुप डी की भी पूरे चांसेस हैं, ऐसा चांसेस हैं कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो जुलाई में होगा। ठीक है, तो रेलवे, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जिसके लिए एग्जाम होने वाले हैं। जीएस आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो चुका है और आप जानते हैं किसी भी पेपर में जीएस का जो वेटेज है कई बार तो 50% तक होता है, तो इसलिए इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ें। जीएस जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो स्टैटिक जीके के रूप में आपको देखने को मिलते हैं पेपर में, तो इसीलिए मैं आपको जब पढ़ाता हूं, अच्छा एक मेरी क्लास की और खासियत रहती है, आपने देखा होगा कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो उस टॉपिक के साथ जो रिलेटेड फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है बच्चे, तो आज जो टॉपिक है, अगर आप बोर्ड पे यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है कि नदियों के किनारे बसे है ना भारत के प्रमुख नगर, ये हमारा टॉपिक है। हालांकि ये टॉपिक देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पता भी होगा, लेकिन मैं आपसे डिटेल में इसमें बहुत सारी शहरों को, नदियों को डिस्कस करूंगा और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट है यानी कि जब भी हम किसी जगह की बात करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बच्चे। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करता हूं। उम्मीद है कि लेक्चर खत्म होने के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की अपनी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं और जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? रंगबाजी में पढ़ेंगे। ठीक है, रंगबाजी के साथ इस क्लास को खत्म करेंगे हम बाद में। ठीक है, तो हमारी आज की जो भोकाल क्लास है इसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलो बच्चे शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखो यहाँ पे एक एक करके मैं सारे शहरों को बताऊंगा कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ये बात सब लोग ध्यान से बच्चे समझेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं, एक बार जोर से बोलो जय माता दी। चलो शुरू करते हैं। देखो पहले, सबसे पहले हमारा जो एक शहर है इसको यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, हैदराबाद। ठीक है, शहर का नाम क्या है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो हमारा शहर है ये बच्चे किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस नदी का नाम है कौन सा? मूसी। ठीक है, मूसी नदी है। तो हैदराबाद जो है किस नदी किनारे स्थित है? मूसी नदी किनारे है ना। जैसे क्या हुआ कि अब ऐसे मान लो कि हैदराबाद में आपकी कौन रहती है? मौसी रहती हैं। ठीक है, हैदराबाद में तुम लोगों की मौसी रहती हैं, तो मौसी से मिलता जुलता है क्या? मूसी। तो मूसी नदी जो है वो उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। अब हैदराबाद की जब बात करते हैं तो कुछ समय पहले तक हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है, क्योंकि तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, हैदराबाद जो है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चार मीनार स्थित है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि चार मीनार कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? हैदराबाद में है ना। इसके अलावा गोलकोंडा का किला भी हैदराबाद में है ना। हैदराबाद को काफी अच्छा शहर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सारे बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारे बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कई सारे जो फैक्ट रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। हैदराबाद अच्छा शहर माना जाता। अच्छा, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी भी है। ठीक है, रामोजी फिल्म सिटी का मतलब साउथ इंडिया की काफी सारी जो मूवी हैं वो वहीं पे बनती हैं। तो जैसे जो हमारा बॉलीवुड है, मुंबई है, वहां पे भी क्या है? बहुत सारी मूवीज बनती हैं, शूटिंग होती है। इसी तरह से हैदराबाद में भी बहुत सारी मूवीज की शूटिंग होती है, स्पेशली साउथ की जो मूवी होती हैं। तो वहां पे एक फिल्म सिटी बनाई गई थी जिसका नाम है रामोजी फिल्म सिटी, और वो बहुत ज्यादा सुंदर बनी हुई है। बहुत सारे लोग वहां पे घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस बन चुका है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे स्थित है। इतना ठीक है। चलो अगला है भाई, हमारा एक बहुत बड़ा प्रमुख शहर है, इसको बोलते हैं कोलकाता। क्या बोलते हैं? कोलकाता। ठीक है, अच्छा कोलकाता जो है ये किस नदी के किनारे है? तो ये बच्चे हैं हुगली नदी के किनारे। हुगली। ठीक है, हुगली नदी के किनारे स्थित है क्या? कोलकाता। अच्छा, जब हम कोलकाता की बात करते हैं तो आपको पता है कि पुराने जमाने में अंग्रेजों के टाइम पे कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करता था। बंगाल का प्रमुख शहर है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी की बात करेंगे तो ये कहां से आती है? ये वास्तव में गंगा नदी की एक छोटी धारा है। ठीक है, जब गंगा नदी बंगाल में प्रवेश करती है तो बंगाल में एक फरक्का नाम की जगह है। कौन सी जगह बच्चे? फरक्का। तो फरक्का से गंगा नदी की जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश चली जाती है ना, और आगे बंगाल से होते हुए, और जो एक छोटी धारा है वो हुगली नदी के रूप में कोलकाता होते हुए बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो जो हुगली नदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा है? कोलकाता। कोलकाता जो है अंग्रेजों के टाइम पे भारत की राजधानी रहा था। और इसके अलावा बच्चे जो कोलकाता है ना, ठीक है, इसको महलों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ पैलेसेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महलों का शहर किसे कहते हैं?
कोलकाता को कहते हैं। कभी ये गलती मत कर देना कि महलों का शहर आ गया तो राजस्थान का कोई शहर कर दिया, जयपुर जोधपुर वगैरह, है ना, गलत हो जाएगा। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो महलों का शहर कौन सा है? कोलकाता है ना। यहाँ पे अगर प्रसिद्ध मिठाई की बात करेंगे तो रसगुल्ला बड़ा फेमस है, रसगुल्ला, है ना, रसगुल्ला बड़ा फेमस है, सब लोग ध्यान रखेंगे, है ना। हमारा एक स्टूडेंट उसका नाम भी रसगुल्ला है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। चलो तो आगे बढ़े, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा एक शहर है कानपुर, ठीक है, कानपुर। कानपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो वो है भाई गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है, सबसे पवित्र नदी कही जाती है, प्राणदायिनी कही जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से, ठीक है, और बाद में जाके कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतना ठीक है। कानपुर जो है वो लेदर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है, ठीक है, और कानपुर में क्या है, लेदर का बहुत बड़ा काम है, पूरे देश में फेमस है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, है, गंगा नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कह सकते हैं हम, कैसे? आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, कानपुर। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरे यूपी में हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो होलसेल मार्केट है सबसे बड़ा, वो क्या है? कानपुर है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो कानपुर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, थोड़ा स्पीड रख रहे हैं क्लास में, जिससे क्या है कि जिससे समस्या नहीं आए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है दिल्ली, ठीक है। कहा जाता है कि दिल्ली जो है वो दिल वालों का शहर है, ठीक है। तो दिल्ली भाई किसका है? यमुना मैया के किनारे है, यमुना नदी, ठीक है। नदी का नाम क्या है? यमुना, ठीक है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ भाई दिल्ली। दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है कि नहीं? बताओ, दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि यमुना की, तो यमुना आपको पता है कि यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और यूपी के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। इसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। यमुना की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल नदी है और इसके अलावा केन है ना। ये सारी जो बेतवा नदी है, ये सब किसके? चंबल की सहायक, यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। बीड़ों का निर्माण करने वाली नदी कही जाती है, कौन सी? यमुना। अगर ऑप्शन में यमुना नहीं होगा तो चंबल कर देंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यमुना नदी को भी बड़ा पवित्र नदी माना गया है, दिल्ली इसी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, गंगा के बाद सबसे ज्यादा जो पवित्र नदी मानी गई है इंडिया में, वो कौन सी है? यमुना है। इतनी बात ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते, जल्दी से बढ़ते आते। दिल्ली की जैसे बात करते हैं तो दिल्ली भाई भारत की राजधानी रहा है। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया था। कब? 1911 में, है ना। पहले, इससे पहले क्या थी? कलकत्ता थी। और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। 1911 में घोषित की गई थी, 1912 में बना दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद दिल्ली में आप जानते हैं सब कुछ दिल्ली में तो है ही, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, दिल्ली का खुद का अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है ना। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहां पे उपराज्यपाल का पद होता है ना। दिल्ली की जो विधानसभा उसमें सीटों की संख्या कितनी है? 70 है, 70, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली में क्या भाई? इंडिया गेट दिल्ली में है ना, लाल किला दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली में है। और इसके अलावा दिल्ली का जो दिल है, दिल्ली का जो सबसे केंद्र बिंदु है, वो कौन सा? कनॉट प्लेस का एरिया, नई दिल्ली वाला एरिया, ठीक है, कनॉट प्लेस। तो ये भाई साहब हमने दिल्ली की बात कर ली। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई भगवान कृष्ण की नगरी, ठीक है। कौन सी है? भगवान कृष्ण की नगरी। और भगवान कृष्ण की नगरी का नाम है भैया मथुरा, ठीक है, मथुरा। मथुरा बच्चे जो है ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? यमुना, ठीक है। यमुना के बारे में फैक्ट बताई दी है। मथुरा की जैसे बात करते हैं तो मथुरा जो है भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है। मथुरा में प्रमुख मंदिर कौन सा है? कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उस मंदिर के अंदर जेल भी अभी भी बनी हुई है, देखने को मिल जाती है ना। और इसके अलावा मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर के अलावा वहाँ पे विश्राम घाट है, जो कि यमुना नदी पे घाट है, प्रसिद्ध घाट है वहाँ का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा पूरे ब्रज क्षेत्र का केंद्र बिंदु रहा है। ब्रज हमारा 84 कोस में फैला हुआ था, है ना। बहुत सारी यात्राएं होती हैं। मथुरा बहुत बड़ा धार्मिक तीर्थ है। अच्छा, मथुरा में इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो तेल रिफाइनरी के लिए फेमस है ना। मथुरा में एक बहुत बड़ी जो क्रूड ऑयल होता है, तेल होता है, उसकी रिफाइनरी है, ठीक है, तेल शोधक कारखाना, तो इसके लिए फेमस है। मथुरा की बात करेंगे तो ये आगरा से लगभग 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और धार्मिक नगरी है, ठीक है। मथुरा, काशी, वृंदावन, ये सब क्या है? अयोध्या धार्मिक नगरी है, तो ये भी है। अच्छा, अब मथुरा से ही लगभग सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रमुख शहर है जिसको बोलते हैं वृंदावन। अच्छा, वृंदावन अगर आप कभी घूमने जाते हैं तो वहां पे जो मन है वो कैसा हो जाता है?
कृष्णमय और राधामय हो जाता है ना, इतनी प्यारी जगह है वृंदावन। ठीक है, तो वृंदावन किस नदी किनारे है? तो ये भी यमुना नदी किनारे है, यमुना, है ना। अगर आप वृंदावन जो है ना, भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था बच्चे? वो हुआ था कहाँ पे बताओ? मथुरा में। और भगवान कृष्ण को जो लेके गए थे, है ना, कौन? वासुदेव और यशोदा माता ने उनको पाला था, है ना, वो पाला था कहाँ पे? गोकुल में, समझ रहे हो। लेकिन वृंदावन में फिर क्या? वृंदावन में उन्होंने सारी जितनी भी रास लीलाएं थी, जितनी भी बचपन की एक्टिविटी थी, खेल कूद था, मस्ती थी, वो सारी कहाँ हुई थी? वृंदावन में। तो इसलिए वृंदावन के लिए कहा जाता है कि वृंदावन में लगभग आज की डेट में 10,000 से ज्यादा मंदिर हैं। ठीक है, वृंदावन में आज की डेट में 10,000 से ज्यादा मंदिर हैं। यानी कि वहां पे ऐसा कहा जाता है कि जब कोई अपना घर बनवाता है तो पहले घर के बाहर एक मंदिर बनवाता है। ठीक है, इसलिए इतने सारे मंदिर है। अच्छा, अगर हम बड़े मंदिरों की बात करेंगे तो भी वृंदावन में बहुत बहुत मंदिर है। ठीक है, वृंदावन की बात करेंगे तो वहां पे देखो इस्कॉन टेम्पल है। ठीक है, इसके अलावा प्रेम मंदिर वहां पे है ना। अभी एक लोटस टेम्पल भी वहां पे नया बन चुका है। वैष्णो देवी का मंदिर वहां पे है ना। इसके अलावा रंग जी का मंदिर है और विश्राम घाट तो मथुरा में। इसके अलावा अगर बात करेंगे निधि वन वहां पे है ना, सेवा कुंज वहां पे है और चीर घाट वहां पे है। और इसके अलावा दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने वाली है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने वाली है वो वृंदावन में बन रही है, जिसका नाम है चंद्रयोदय मंदिर। चंद्रयोदय मंदिर। इस समय दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग बनने वाली है वो कौन सी है? चंद्रयोदय मंदिर। ठीक है, वो वृंदावन में बन रही है। तो वृंदावन भाई बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, बहुत जबरदस्त जगह है। और अगर आप कभी जाओगे तो मजा तो आ जाएगा, एकदम मन एकदम से भक्ति भाव से भर जाता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छी जगह है। और किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है। किसी को कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे शहर है कन्नौज। ठीक है, कन्नौज की जब हम बात करते हैं, ठीक है, कन्नौज की जब बात करते हैं तो ये किस नदी किनारे है? देखो कन्नौज की बात बता दूं, गंगा नदी के किनारे। अच्छा, और अगर चाहो, है ना, चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं और करेक्शन कर दूं। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि गंगा, ठीक है, और रामगंगा। ठीक है, गंगा और रामगंगा, इतनी बात समझ में आई? गंगा और रामगंगा। तो गंगा और रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ क्या? कन्नौज। इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा लाइट का कोई चक्कर लग रहा है मुझे, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कन्नौज जो है वो गंगा और रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कन्नौज जो है वो किसके? गंगा और रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर पेपर में जाएगा कि भाई जो कन्नौज है वो किस नदी किनारे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हम आंसर में करेंगे गंगा, तो ये गंगा प्रमुख नदी है। अच्छा, रामगंगा नदी जो है ये यहाँ पे आके गंगा नदी से मिल जाती है कन्नौज जिले में, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज सब लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला एक, ये कन्नौज जो है किसके लिए फेमस है भाई? इत्र के लिए फेमस है। इत्र, है ना, इत्र जो होती है ना सुगंध के लिए। और इसके अलावा कन्नौज के लिए किस लिए फेमस है? राजा जयचंद जो थे वो कन्नौज के थे, है ना। और राजा जयचंद की जो राजकुमारी थी, पुत्री थी, क्या नाम था? संयोगिता। उन्हें पृथ्वीराज चौहान बहुत पसंद करते थे, है ना। तो इसलिए आपस में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान का विवाद भी हो गया था, ये बात ध्यान रखें। ठीक है भाई, ससुर दामाद का विवाद जो है पुराने जमाने से चला आया है, तो ये हो जाता है, बीच बीच में लड़ाइयां हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखें। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जो है ये भाई किस नदी के किनारे है? तो ये है गंगा नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। ठीक है, अच्छा, फर्रुखाबाद की बात करेंगे तो कंपिल नाम की एक जगह यहाँ पे फेमस है, पुरानी हिस्टोरिकल है, बड़ी धार्मिक जगह है। ठीक है, कंपिल रामनगरिया मेला यहाँ पे लगता है। ठीक है, मकनपुर का जो मेला है वो यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो फर्रुखाबाद की जैसे बात करेंगे तो पुराने जमाने से अगर चले आएंगे तो बहुत सारे जो धार्मिक चीजें यहाँ पे एक्टिविटी हुई हैं। अच्छा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी? फर्रुखाबाद। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, किसी कोई समस्या तो बता देना। ठीक है, देखो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सबके लिए एक्स्ट्रा जानकारी भी देता जा रहा हूँ, ये सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नवाबों के शहर लखनऊ में। ठीक है, अगला कौन सा है? लखनऊ। ठीक है, नवाबों का शहर कहा जाता है, अवध की शान कहा जाता है। लखनऊ बच्चे किसकी है? गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी है? गोमती नदी। ठीक है, अच्छा, गोमती नदी की बात करेंगे तो गोमती नदी कहां से निकलती है? तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से निकलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से निकलती गोमती नदी। ठीक है, और गाजीपुर के पास में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसके किनारे बसा हुआ प्रसिद्ध शहर कौन सा है? यह है लखनऊ। लखनऊ को अवध की शान, ठीक है, नवाबों का शहर कहा जाता है। अपनी कपड़े में चिकनकारी के लिए फेमस है। रेवड़ी भी लखनऊ की फेमस है। लखनऊ में अमीनाबाद का जो बाजार है वो बड़ा फेमस है। और इसके अलावा लखनऊ अपनी शान शौकत के लिए फेमस है
है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बड़ा ही सुंदर शहर है, साफ सुथरा है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख शहरों में आता है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, तो सब लोग ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, जौनपुर, कौन सा है, जौनपुर, ठीक है। जौनपुर जो है ना, ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक है। जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक है। और किसकी याद में, जौना खां की याद में, ठीक है। जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था, ठीक है। और जौनपुर जो है ये किसकी, ये भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है, गोमती, ठीक है। तो गोमती नदी के किनारे स्थित है जौनपुर। अच्छा, यहाँ पे अटाला मस्जिद है। अटाला मस्जिद बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अटाला मस्जिद जो है वो कहाँ पे है, जौनपुर में है। अच्छा, अटाला मस्जिद जो वो शर्की शैली में बनी है, जैसे मुगल शैली होती है ना, या बहुत सारी और भी शैलियां हैं, ठीक है, जैसे नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, अलग अलग शैलियां होती हैं अलग अलग धर्मों की। इसी तरह से एक शैली जिसको बोलते हैं क्या, शर्की शैली। तो शर्की शैली में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। किसी बच्चों को कोई समस्या तो जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़े फिर, ठीक है। अगला है जमशेदपुर, ठीक है। अगला है जमशेदपुर। जमशेदपुर बच्चे जो है ये कहां पे पड़ता है, तो सबसे पहले इसका नदी का नाम लिख लेंगे। नदी का नाम है स्वर्ण रेखा, ठीक है। कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ क्या, जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है वो कहां पे आता है, झारखंड में आता है। जमशेदपुर झारखंड में आता है। पुराने जमाने में बिहार में आता था, जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो किस में आने लगा, किस में आने लगा बताओ, तो ये आने लगा झारखंड में, ठीक है। अच्छा, झारखंड की अगर बात करते हैं, राजधानी क्या है, रांची है, और महेंद्र सिंह धोनी वहीं के रहने वाले हैं, ठीक है। झारखंड जो है ना, झारखंड की राजधानी क्या, रांची है, लेकिन झारखंड में बहुत प्रसिद्ध जो बड़ा शहर है वो कौन सा, जमशेदपुर है। जमशेदपुर की बात करते हैं तो इसको स्टील सिटी कहा जाता है ना, स्टील सिटी, इस्पात नगरी। क्योंकि जो टाटा है ना, टाटा जो फैमिली है उन्होंने अपनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे बसा रखी है, टाटा स्टील है ना, तो इसके बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पे। तो जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है, और बहुत अच्छा पहाड़ियों से घिरा हुआ एक शहर है ना, और इंडस्ट्रियल एरिया भी कह सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है ना टाटा की, तो ये चीज सब लोग ध्यान रखेंगे, जमशेदपुर, ठीक है। चलो इसके आगे 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 देखते हैं गोरखपुर। गोरखपुर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला हमारा शहर कौन सा है, गोरखपुर। गोरखपुर जो बच्चे हैं वो कौन सी, राप्ती नदी के किनारे है। नदी का नाम क्या है, राप्ती, ठीक है। गोरखपुर जो है ये किस नदी किनारे है, राप्ती नदी के किनारे है। अच्छा, राप्ती नदी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जो गोरखपुर है वो इस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, ठीक है। तो योगी जी का होम टाउन हम कह सकते हैं, ठीक है। योगी जी वहीं से हैं। हालांकि योगी जी वैसे उनका जन्म तो उत्तराखंड में हुआ है, ठीक, उत्तराखंड में, लेकिन योगी जी जब थोड़े से बड़े हुए तो उसके बाद वो गोरखपुर आ गए थे, और वहां पे जो मठ है वहां पे उन्होंने संन्यास धारण करके वहीं पे रहने लगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि योगी जी का क्या होम टाउन है, तो गोरखपुर है। अच्छा, गोरखपुर किस लिए जाना था, बिंदी नगरी के नाम से जाना जाता है, बिंदी या टिकुली। तो बिंदी क्या होती है, जो माथे पे महिलाएं लगाती हैं, ठीक है। तो बिंदी या टिकुली के लिए जाना जाता है, ये सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चे। चलो फिर आगे बढ़े, अगला है इसके बाद है डिब्रूगढ़, यहाँ पे लिख देता हूं। अगला जो शहर है वो कौन सा है, डिब्रूगढ़, ठीक है। डिब्रूगढ़ जो है ये कहाँ पे आता है, तो डिब्रूगढ़ जल्दी से बताओ मुझे, कौन बताएगा। असम जो है, असम की राजधानी क्या है, यही है ना, ठीक है। असम की राजधानी क्या है, डिब्रूगढ़, जल्दी बताओ। असम की राजधानी क्या है, डिब्रूगढ़। ये बिल्कुल गलत आंसर है भाई। असम की जो राजधानी है वो क्या है, दिसपुर। हाँ, एक जैसे नाम लग रहे हैं। तो असम की जो राजधानी है वो क्या है, दिसपुर है। लेकिन डिब्रूगढ़ जो है वो असम का एक क्या है, प्रमुख शहर है। तो डिब्रूगढ़ जो है ये असम का प्रमुख शहर है, और ये किस नदी किनारे है, ये माफ कीजिए गुवाहाटी तो वहां का शहर हो जाएगा। डिब्रूगढ़ जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। डिब्रूगढ़ जो है ये किस, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, इसके अलावा गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी जो है ये भी असम का एक प्रमुख शहर है और सबसे बड़ा शहर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अच्छा, ये चीज हम लोग ध्यान रखना कि अगर कभी भी पेपर में असम की बात आ जाए तो मुख्य रूप से वहां प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है, वो है बच्चे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र को हम फोकस करेंगे, इतना सब लोग ध्यान रखेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला शहर हम देखते हैं, अगला शहर है कटक, ठीक है। अच्छा, कटक जो है, कटक आपको पता है ये कहां पे पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। कटक किस नदी किनारे है, उड़ीसा की प्रमुख नदी कौन सी है, महानदी, ठीक है। तो उड़ीसा की प्रमुख नदी कौन सी है, महानदी। तो कटक जो है वो महानदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। और कटक जो है वहां पे चावल का अनुसंधान संस्थान स्थित है। कौन सा अनुसंधान संस्थान है, चावल का। ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है, चावल का। तो कटक जो है वो किस नदी किनारे, महानदी किनारे।
अगला सिटी है अयोध्या। अयोध्या भगवान राम की नगरी, जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ है ना, उस जगह को क्या कहते हैं? अयोध्या कहते हैं। ठीक है, और अयोध्या आजकल चर्चा में भी है, राम मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा वीआईपी निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से ये आप लोग मुझे बताओ कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भाई किस नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। देखो जिन बच्चों को नहीं आया उनको मैं बता देता हूं। अयोध्या बच्चे सरयू नदी किनारे, नदी कौन सी है? सरयू। सरयू नदी किनारे स्थित है कौन सा? अयोध्या। ठीक है, किसी बच्चों की समस्या तो जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद अगला है, हम बहुत सुंदर जगह चलने वाले हैं, और ये है श्रीनगर। श्रीनगर, ठीक है, अगली जो जगह वो कौन सी है? श्रीनगर। अच्छा, श्रीनगर जो है ये किस नदी किनारे है? तो ये बच्चे है झेलम नदी। झेलम, ठीक है, झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। और श्रीनगर की अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो सर्दियों में रहती है जम्मू, और गर्मियों में जाती है श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है, जिसकी वजह से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो जो राजधानी है वो 6 महीने के लिए जम्मू ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, अच्छा, श्रीनगर जो है बहुत खूबसूरत जगह है, क्योंकि कश्मीर जो है कश्मीर की राजधानी है, और कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है, या धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं ना, तो कश्मीर बहुत सुंदर। अच्छा, श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन भी है, ट्यूलिप गार्डन है ना, ट्यूलिप के जो फूल होते हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे फैले हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कई सारे और फूलों के बगीचे हैं। केसर का उत्पादन इस क्षेत्र में ज्यादा माना जाता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अकेला एक ऐसा राज्य जहाँ पे केसर का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले पूरा एक राज्य हुआ करता था, बाद में आर्टिकल 370 हटाने की वजह से, धारा 370 जो लगी थी, हटाने की वजह से जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लेह लद्दाख से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई चीज दिक्कत आ रही तो बताओ, है ना, ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा हूं, अगर स्पीड से चल रहा हूं तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, जो आप मेरी क्लासेस देख रहे हो इसमें ऊपर एक सेटिंग देखना, सेटिंग में एक ऑप्शन होता है किसका? स्पीड का, उसमें लिखा होता है प्लेबैक स्पीड। तो प्लेबैक स्पीड में जाएंगे तो जितनी चाहिए उतनी कर लो, ज्यादा करनी ज्यादा कर लो, कम करनी कम कर लो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, और इसके अलावा, है ना, इसके अलावा अगर कुछ छूट जाए तो दोबारा से देख लेना, क्लास को क्या दिक्कत है ना, क्लास तो आपके पास है ना, फिर कोई समस्या नहीं है, तो जोश से पढ़ेंगे। ठीक है, जोश से पढ़ेंगे। अगला जो भाई सिटी है वो देखते हैं, अगला सिटी है विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ का शहर है, कोई मुझे बता सकता है? विजयवाड़ा कहाँ का शहर है, जल्दी से बताओ, अगर किसी बच्चे को पता है ये किस राज्य में पड़ता है। विजयवाड़ा जो है, नहीं पता, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है विजयवाड़ा जो है, ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कृष्णा नदी बच्चे कहां से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर कहां पे है? तो मुंबई से 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित क्या है? पुणे है, और पुणे से थोड़ी दूरी पर स्थित क्या है? जगह का नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर बहुत सुंदर जगह है, एक हिल स्टेशन है, लोग घूमने जाते हैं, जो लोग मुंबई में रहते हैं ना वो क्या करते हैं, वीकेंड पे सैटरडे संडे निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो महाबलेश्वर बहुत सुंदर जगह है, वहां से निकलती कृष्णा नदी, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। किसी कोई समस्या हो तो बताओ। अगला शहर है लुधियाना। लुधियाना, ठीक है, लुधियाना की जब बात करते हैं तो ये किस नदी किनारे है? तो नदी के नाम है बच्चे सतलज। कौन सी नदी है? सतलज। ठीक है, अच्छा, अब लुधियाना की बात कर लेते हैं। देखो सतलज नदी तो आपको पता ही है कहां से निकलती, कौन मुझे बताएगा? सतलज नदी बच्चे जो है ना ये भारत से नहीं निकलती है। सतलज नदी कहां से निकलती है, जल्दी बताओ। सतलज नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास से, तिब्बत के एरिया में। ठीक है, और इसके अलावा सतलज नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश से करती है, और हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा? ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा। शिवकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा, 3 दर्रे हैं कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। तो बड़ा लाचा दर्रे के पास से होते हुए, ठीक है, एक लोग ना शिवकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा,
शिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बच्चे शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है और उसके बाद ये इंडिया में आ जाती है। इंडिया में होते हुए फिर ये चली जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान से होते हुए चली जाती है कहाँ पे, अरब सागर में गिर जाती है। तो सतलज नदी के किनारे क्या बसा है, लुधियाना। अब लुधियाना की बात करेंगे, लुधियाना भारत में ऊनी कपड़ों के लिए सबसे बड़ा हब हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ऊनी कपड़े हैं, ऊनी कपड़ों की जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है, लुधियाना में। ऊनी कपड़ों से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि भारत की पहली जो ऊनी कपड़ों की मिल स्थापित हुई थी ना, वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी। ठीक है, लेकिन इस समय ऊनी कपड़ों का जो सबसे बड़ा हब है वो क्या है, लुधियाना है। अच्छा, इसके अलावा लुधियाना की चीज और फेमस है, और वो है बच्चे क्या, कि आपने साइकिल अगर कभी बचपन में चलाई होगी है ना, तो आपको पता होगा कि साइकिल में एक कंपनी है हीरो। ठीक है, तो जो हीरो साइकिल है ना, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है ना। हीरो साइकिल की जो शुरुआत की थी वो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था ब्रजमोहन सिंह मुंजाल। और एक बात आपको और बता दूं, ये क्वेश्चन मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन पिछले सालों में एक पेपर हुआ था, उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि हीरो साइकिल जो है ना, उसकी शुरुआत किसने की, तो उनका नाम था ब्रजमोहन सिंह मुंजाल, और उनके बेटे हैं पवन मुंजाल। इस समय वो उसको देख रहे हैं, तो हीरो साइकिल के मालिक हैं। तो हीरो साइकिल की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई है, कहां से, लुधियाना से। तो हम कह सकते हैं साइकिल के लिए भी ये एरिया बड़ा फेमस है, साइकिल के लिए एरिया बहुत ज्यादा फेमस है। किसी कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। चलो अगला देखते हैं। इसके बाद बच्चे हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ जो है ना, ये एक धार्मिक जगह है। अच्छा, उत्तराखंड में सब लोग जानते हैं, उत्तराखंड के 4 धाम में से है, किस नदी किनारे है, तो नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा नदी है भाई, अलकनंदा। ठीक है, तो ये सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अलकनंदा। अच्छा, अब बद्रीनाथ की बात करते हैं। तो आपको पता है कि हमारे देश में अगर हम 4 धाम की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे देश में अगर 4 धाम की बात करेंगे तो उत्तर भारत में कौन सा है, बद्रीनाथ है, दक्षिण में रामेश्वरम है ना, पूर्व में आपका पड़ जाएगा जगन्नाथपुरी, और पश्चिम में कौन सा है, द्वारकापुरी। ये 4 धाम है। उत्तराखंड के 4 धाम की बात करते हैं तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये उत्तराखंड के 4 धाम हो गए। उत्तराखंड के 4 धाम और देश के 4 धामों में से एक है कौन सा, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है पुराने जमाने का। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ की मान्यता है। और ये किस नदी किनारे, अलकनंदा नदी किनारे बसा हुआ है। अलकनंदा नदी से बाद में भागीरथी नदी मिल जाती है। अच्छा, गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी जब निकलती है गोमुख से, उस समय उसका नाम गंगा नहीं होता है। गंगा नदी जब गोमुख से निकलती है उस समय उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है भागीरथी। ठीक है, और वो भागीरथी नदी जब इस अलकनंदा नदी से मिल जाती है, तब दोनों का नाम मिलकर देवप्रयाग में पड़ जाता है, क्या, गंगा पड़ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ा जाए। चलो, अच्छा अगला क्या है, ये तो सब बच्चों को पता होगा, कौन सा, प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज जो जिसको इलाहाबाद भी बोलते हैं, ये संगम पर है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों के संगम पर स्थित है कौन सा, प्रयागराज है ना। बहुत ही धार्मिक पवित्र जगह है। यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला जो है भारत में 4 जगह पे लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन। उज्जैन के बाद कहाँ पे, नासिक। और जब ये शहरों की बात आ गई है तो यहाँ पे और बता देता हूँ, तो आप प्रयागराज किसके लिए फेमस है, संगम है यहाँ पे है ना। उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, प्रयागराज में है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा प्रयागराज अपने पुराने कल्चर के लिए जाना जाता है ना। जो नेहरू खानदान था है ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उनका जो घर था वो प्रयागराज में था है ना। प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी है ना। अंग्रेजों ने उनको घेर लिया था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं खुद को शूट कर लूं, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। कहाँ पे, अल्फ्रेड पार्क में, यहीं पे प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद में। इसके अलावा अगर हम यहाँ की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रयागराज में बच्चे इसके अलावा यहाँ के अमरूद बहुत फेमस है। अमरूद के लिए फेमस है प्रयागराज जो है, किसके लिए फेमस है, अमरूद के लिए फेमस है ना। ये सब लोग ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारी चीजों के लिए प्रयागराज फेमस है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, अगला हमारा शहर है नासिक। नासिक, नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नासिक जो है किस नदी किनारे है, तो ये गोदावरी नदी किनारे है, गोदावरी। अच्छा, गोदावरी नदी किनारे। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, अच्छा इसको वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गोदावरी नदी निकलती कहां से है, तो नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, नासिक के पास में
त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती कौन सी, गोदावरी नदी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये बात बच्चों सबको पता चल गई। नासिक जो है ये प्याज के लिए बहुत फेमस है, प्याज की बहुत बड़ी मंडी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इतनी बात सब लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है इसके बाद उज्जैन, ठीक है, उज्जैन। अच्छा, उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी किनारे है, ठीक है, शिप्रा, ठीक है। अच्छा, उज्जैन की जब हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। इसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। उज्जैन को क्या कहा जाता है, महाकाल की नगरी कहा जाता है, ठीक है। और उज्जैन में क्या है कि महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है कौन सा, महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पे है, उज्जैन में है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि सुबह 4 बजे एक भस्म आरती होती है। तो भस्म आरती में क्या होता है कि जो शव होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, मुर्दे होते हैं, जो उनको जलाया जाता है, तो उनके जलाने के बाद जो उनकी राख होती है ना, किसी भी शव की डेड बॉडी की जो राख होती है उससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, उससे आरती की जाती है। तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, भगवान शिव को वैसे भी भूत प्रेतों का देवता कहा गया है, ठीक है, महाकाल कहा गया है ना। और कहते हैं कि काल भी जिसका कुछ ना बिगाड़ सके, और किसका नहीं बिगाड़ सके, जिसके साथ कौन हो, महाकाल हो, है ना। तो महाकाल जिसके साथ है उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता, यानी कि मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती है। तो भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। और यहीं पे इसी के पास में एक और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, और उसका नाम है क्या, ओमकारेश्वर, है ना, ओमकारेश्वर। तो उज्जैन में या उज्जैन के पास ही दोनों पड़ते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो शिप्रा नदी यहाँ पे बहती है और यहाँ पे भी कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आता है एक और प्रसिद्ध जगह जिसको बोलते हैं हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही गंगा नदी के किनारे हैं, ठीक है। तो हरिद्वार जो है ये बहुत धार्मिक जगह है। यहाँ पे हर की पौड़ी या हर की पैड़ी नाम की एक जगह है, और वो प्रसिद्ध घाट है, कहाँ का, हरिद्वार का, है ना। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे किसी जमाने में भगवान विष्णु ने यहाँ पे अवतार लिया था, यानी उतरे थे वो स्वर्ग से, इसलिए बहुत फेमस है। इसके अलावा हरिद्वार को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है ना। और इसके पास में ही ऋषिकेश, और ऋषिकेश से 32 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों पे भगवान नीलकंठ का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है भगवान शिव ने जब विष पी लिया था, और विष पीने के बाद उसने उस विष को अपने गले में रोक लिया था, ठीक है। तो गले में रोकने की वजह से उनका जो गला है वो नीला पड़ गया था, और नाम पड़ गया था नीलकंठ। तो जब विष पिया उसकी आग इतनी ज्यादा उनको लगी कि उन्होंने उसकी ठंडक के लिए, यानी उन्होंने चाहा कि थोड़ी सी ठंडक उनको मिल जाए, तो वो इन्हीं पहाड़ियों पे चले गए थे, ऋषिकेश के पास में, है ना। तो हरिद्वार से ऋषिकेश 35-40 किलोमीटर दूर है, और ऋषिकेश से जो नीलकंठ नाम की जगह है वो कहाँ पे है, वो है 32 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों पे। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पे टाइम बिताया था उस समय, है ना, जो विष की आग थी, जलती हुई जो जलन थी, उससे ठंडक पाने के लिए। तो इसलिए ये इलाके यहाँ पे हैं, तो बहुत ज्यादा फेमस है हरिद्वार, ठीक है। अच्छा, हरिद्वार में चंडी देवी का मंदिर है, मनसा देवी का मंदिर है, भारत माता का मंदिर है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे मंदिर है वहाँ पे। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हरिद्वार जो है वो उत्तराखंड की आध्यात्मिक राजधानी है, क्योंकि राजनीतिक राजधानी तो देहरादून है, लेकिन आध्यात्मिक राजधानी कौन सी है, हरिद्वार है। भारत के प्रमुख तीर्थों में से एक है ना। और इसके अलावा अगर हम पास में ऋषिकेश की बात करेंगे तो वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। वहां पर राम झूला, लक्ष्मण झूला, ठीक है। और इसके अलावा 9 मंजिला एक मंदिर है, वो भी वहां पे है। अच्छा, इसके अलावा ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग होती है गंगा नदी में, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो ये बच्चे मैंने आपको हरिद्वार के बारे में बताया। अच्छा, अब मैंने जो आपको ये बताए हुए हैं शहर कौन कौन से, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, ये चारों, ये जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कुंभ का मेला लगता है। अच्छा, कुंभ हर 12 साल में पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे कोटा। अगला हमारा कौन सा है, कोटा। अगला शहर है कोटा। कोटा किस नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी कौन सा है, चंबल, ठीक है, चंबल नदी के किनारे है कोटा। चंबल की जब हम बात करते हैं, चंबल जो है बहुत खतरनाक नदी है, बिगड़ों का निर्माण करने वाली नदी है, बाद में जाके यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी जो भारत के 3 राज्यों में बहती, कौन सी, यूपी, एमपी, राजस्थान। यूपी, एमपी, राजस्थान में चंबल बहती है। चंबल नदी 3 चीजों के लिए बहुत ज्यादा कुख्यात है। किसके लिए, एक तो घड़ियाल के लिए, दूसरा वो उसमें गड्ढे बहुत पाए जाते हैं, ठीक, गड्ढे। चंबल नदी के अंदर वो इस तरह से ऐसे चलती है तो उसमें गड्ढे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जगह जगह पे, ठीक, खड्ड। और इसके अलावा भीड़ों का निर्माण करती है। तो ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चंबल नदी पर गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर और जवाहर सागर 3 बांध बनाए गए हैं,
ठीक है, और इनसे बांधों से क्या सिंचाई और बिजली के लिए उनका यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चंबल की अगर हम बात करेंगे तो इसके किनारे एक प्रसिद्ध शहर है राजस्थान का जिसको बोलते हैं कोटा। और कोटा, मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा कोई होगा नहीं जिसको कोटा के बारे में जानकारी ना हो। कोटा बहुत फेमस है किसके लिए? एक तो कोचिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, मेडिकल की जो सबसे बड़ी कोचिंग इंडिया में है ना, और इंजीनियरिंग की, उसके लिए कोटा बहुत ज्यादा फेमस रहा है। तो कोटा किस नदी के किनारे स्थित है बच्चे, जल्दी से बताओ। तो कोटा किस नदी किनारे है? तो वो है, बताओ, चंबल नदी किनारे। चंबल नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखें, बहुत ज्यादा फेमस है राजस्थान में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो फिर अगला है जबलपुर ले लेते हैं। जबलपुर, अगला शहर कौन सा है? जबलपुर। जबलपुर जो है ना, ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नदी का नाम क्या है? नर्मदा। अच्छा देखो, अब जबलपुर की जब बात कर रहे हैं तो जबलपुर जो है नर्मदा नदी, नर्मदा जो है ना, इसको मां नर्मदा कहा जाता है। जिस तरह से भारत में गंगा नदी को मां का दर्जा दिया गया है, वैसे ही मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को मां के रूप में पूजा जाता है और बहुत फेमस है। यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। जबलपुर के पास में जगह है भेड़ा घाट, वहां पे धुआंधार जलप्रपात है ना, यानी कि एक वाटरफॉल है, इसका नाम है धुआंधार, ठीक है। अच्छा, जबलपुर जो है, इसके पास में भेड़ाघाट नाम की जो जगह है, भेड़ाघाट में क्या मार्बल रॉक है, यानी कि संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है ना। वहां पे संगमरमर यानी कि मार्बल जो होता है व्हाइट कलर का, है ना, उसकी चट्टानें यहाँ से निकाला जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। कई सारी मूवी की यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है, तो सब लोग ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई सारी जो मूवी है उसकी बच्चे शूटिंग कहाँ पे हो चुकी है? तो उसकी शूटिंग हो चुकी है कहाँ पे? जबलपुर के पास में भेड़ाघाट नाम की जगह पर। तो ये बात सारे बच्चे ध्यान रखें, ठीक है। और जबलपुर जो है, अगर हम एमपी की बात करेंगे तो एमपी में बच्चे क्या है ना, एमपी में 4 बड़े शहर हैं। कौन कौन से? जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर, ये 4 मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं। और जबलपुर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे? जबलपुर में है, और यहाँ पे छावनी भी है, तो कैंट एरिया है। ये बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद भारत की आध्यात्मिक राजधानी, अभी हमने उत्तराखंड की आध्यात्मिक राजधानी की बात की थी, अब भारत की जो आध्यात्मिक राजधानी है वो है वाराणसी, ठीक है। वाराणसी, जिसको हम काशी भी कहते हैं और बनारस भी कहते हैं। ये किसकी नदी किनारे? गंगा के किनारे स्थित है ना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है यहीं से सांसद हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे। इसके बाद जो वाराणसी है, इसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना शहर है, पूरी दुनिया में सबसे पहला जो शहर था वो क्या था? वाराणसी था, है ना। वाराणसी जो है ना, ये ऐसा कहते थे भगवान शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ, त्रिशूल पे। यहाँ पे काशी विश्वनाथ का बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है। इसके अलावा भारत माता मंदिर यहाँ पे है। वाराणसी जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पड़ता है, यानी कि पूर्वी यूपी में पड़ता है। तो पूर्वी यूपी और बिहार जो है ना, वो बॉर्डर वाला एरिया पड़ता है, आप कह सकते हैं। तो पूरा उसका प्रभाव है वहां पे, ठीक है। तो वाराणसी बहुत ज्यादा फेमस और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में इसकी गिनती होती है। उत्तर प्रदेश के बच्चे जो सबसे बड़े जो शहर हैं उसमें इसकी गिनती होती है। अगर किसी बच्चे को समस्या हो तो जल्दी से बताओ। अगला है ओरछा। अगला शहर कौन सा है? ओरछा। ओरछा जो है ये किस नदी किनारे है? तो ये है बेतवा नदी किनारे। नदी का नाम क्या है? बेतवा, है ना, बेतवा नदी है। अच्छा, ओरछा की जब बात करते हैं तो ओरछा जो है झांसी से, उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्रमुख शहर है, रानी लक्ष्मीबाई का इलाका है झांसी। झांसी से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सा? ओरछा। ओरछा में भगवान राम का, राजा राम का मंदिर है। अच्छा, भगवान राम जो है उन्हें पूरी दुनिया में जहां भी पूजा होती है, उनकी पूजा कैसे होती है? भगवान के रूप में। लेकिन ओरछा एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राजा राम, है ना, भगवान राम नहीं, राजा राम के रूप में उनकी पूजा होती है। तो ओरछा भगवान राम के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे बेतवा नदी का बहुत साफ पानी माना जाता है, ठीक है। लोग घूमने फिरने जाते हैं, बड़ी सुंदर जगह मानी गई है, किले वेले हैं पुराने जमाने के, ठीक है। तो ओरछा जो है काफी ज्यादा फेमस है। ये बात सब लोग बच्चे अच्छे से समझ लें। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़े। अगला बच्चे शहर है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो है ये किस नदी किनारे है? तो ये है कावेरी नदी किनारे। कावेरी नदी का नाम क्या है? कावेरी, ठीक है। और तिरुचिरापल्ली कहाँ पे? तमिलनाडु में आता है, ठीक है। तमिलनाडु का शहर है भाई, किसका है? तमिलनाडु का, ठीक है। तो तिरुचिरापल्ली। अच्छा, एक चीज बताओ, भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है ना, भारत का सबसे बड़ा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? श्री रंगा मंदिर। श्री रंगा मंदिर वो यहीं पे तिरुचिरापल्ली में ही है। और तिरुचिरापल्ली जो शहर है वो कहाँ पे? तमिलनाडु में आता है, कावेरी नदी के तट पे बसा हुआ है। कावेरी नदी की बात करते हैं ना, तो इसको
दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी निकलती कहां से है? तो कर्नाटक में कुर्ग जिला है, कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी। और इसके बाद ये कहां जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसको भी बड़ा पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, बहुत पवित्र नदी मानी गई है। कहाँ की? जल्दी से बताओ, कहाँ की पवित्र नदी मानी गई है? तो दक्षिण भारत की। ठीक है, दक्षिण भारत की पवित्र नदी मानी गई है। आगे बढ़े, चलो अगला शहर है सूरत, है ना। अगला शहर कौन सा है? सूरत। कहते हैं ना अपनी सूरत देखी आईने में, है ना, सूरत। तो सूरत जो है ये ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के तट पर है। ठीक है, ताप्ती नदी जो है ना, इसका दूसरा नाम तापी नदी भी है, ताप्ती को ही तापी कहते हैं। अच्छा, और ये मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियां वहीं से निकलती हैं। अच्छा, ये बहुत फेमस है। इसके अलावा सूरत की बात करेंगे तो सूरत किसके लिए फेमस है? एक तो साड़ियों के लिए फेमस है, सूरत में साड़ियां बहुत ज्यादा बनती हैं वहां पे। ठीक है, और इसके अलावा हीरे के लिए फेमस है। हीरे जो होता है ना, हीरे की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, डायमंड की। तो हीरे जो होते हैं, हीरों का क्या होता है, वहां पे कटिंग शटिंग होती, पॉलिश होती, तरासे जाते हैं। ठीक है, तो वो सारा काम यहाँ पे, तो हीरे डायमंड इंडस्ट्री जो है उसके लिए फेमस है। और अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो जब हम सूरत की बात करते हैं तो ये बच्चे किसके किनारे हैं? ताप्ती नदी के किनारे हैं। ठीक है, और अगर हम इंडस्ट्री के हिसाब से बात करेंगे, गुजरात का एक प्रमुख शहर है, गुजरात का एक प्रमुख शहर है, कौन सा? सूरत। ये बात सब बच्चों समझ आ गई? ठीक है, अहमदाबाद शायद अभी मैंने नहीं बताया होगा, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद सब लोग जानते होंगे। अच्छा, क्या अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है? क्या अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है? नहीं, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर जो है ना, वो अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल पास ही पास है। ठीक है, लेकिन अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। और ये जैसे नाम है इसका अहमदाबाद इतना लंबा, वैसी नदी भी लंबी है, साबरमती। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद। अच्छा, गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे ही अपने आश्रम की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया था साबरमती आश्रम। ठीक है, और पूरे भारत में, पता है इसकी एक और खासियत है, पूरे भारत में सबसे प्रदूषित जो नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है वो यही है बच्चे। कौन सी है? साबरमती। पूरे भारत में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो जल्दी से बताओ। ठीक है, किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो जल्दी से बताओ। नहीं है? आगे बढ़े, चलो फिर अगला बरेली। अगला शहर कौन सा है? बरेली। ठीक है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ऐसा सुना होगा। तो बरेली जो है ये रामगंगा नदी किनारे स्थित है, रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नदी जो है ना, इसके किनारे बरेली, बदायूं, और इसके अलावा अभी मैंने एक लिखा था, कौन सा? कन्नौज। ये सब रामगंगा नदी किनारे से। रामगंगा नदी कहां से निकलती है? तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के पौड़ी जिले, उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित दूधा तोली की पर्वत श्रृंखला है, दूधा तोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, और आखिरी में आके कन्नौज में आके गंगा नदी से मिल जाती है और इसका काम हो जाता है बच्चे खत्म, इसका काम हो जाता है खत्म। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि जो रामगंगा नदी है ना, उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो है बरेली। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों को इतना कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो ना, तो एक बार मुझे बता जरूर देना। ठीक है, एक बता देना। चलो फिर एक और देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी भी जगह है, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम एक शहर है। ठीक है, ये किस नदी किनारे है? तो ये है कावेरी नदी किनारे, कावेरी। ठीक है, अच्छा ये है कहाँ पे श्रीरंगपट्टनम? तो ये बच्चे ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो है कर्नाटक में है। आपको याद होगा कि पुराने जमाने में हैदर अली और टीपू सुल्तान हुआ करते थे। तो टीपू सुल्तान जो है ना, उसके टाइम पे एक संधि हुई थी अंग्रेजों से, तो उसको इसी जगह पे हुई थी, उसको कहा गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है और कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कावेरी नदी के बारे में वैसे तो मैं आपको सबको बता ही चुका हूँ। ठीक है, कावेरी नदी जो है इसके बारे में मैं सबको बता चुका हूँ, तो इसलिए सब लोग ध्यान रखें। ठीक है, अगला है संबलपुर। ठीक है, अगला कौन सा है? संबलपुर। अच्छा, संबलपुर जो है ना, ये उड़ीसा का एक बड़ा शहर है। ठीक है, उड़ीसा का एक प्रमुख शहर है संबलपुर। और ये बच्चे जो है ना, ये लगभग भुवनेश्वर से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है?
तो ये बच्चे है महानदी, क्योंकि उड़ीसा की जो प्रमुख नदी कौन सी है, वो महानदी है। ठीक है, तो महानदी के किनारे ये बसा हुआ संबलपुर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो बोर्ड भी भाई फुल हो चुका है, बोर्ड पे जगह भी नहीं बची है, और लगभग इंडिया के जितने भी बड़े और प्रमुख शहर थे सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जितने भी बड़े और प्रमुख शहर थे सबके बारे में बता दिया, तो ये ध्यान रखें। अच्छा, मैंने जो टॉपिक आज पढ़ाया तो आपने देखा होगा कि मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये टॉपिक ही पढ़ाया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ ये टॉपिक ही पढ़ाया है, मैंने इसकी जो बारीकियां थी है ना वो भी आपको बताई हैं, है ना, एक्स्ट्रा बहुत सारे फैक्ट बता दिए। अगर आप इस लेक्चर को ढंग से देखा होगा या नहीं भी देखा तो दोबारा देख लेना। ठीक है, अगर नहीं देखा है ना तो इस लेक्चर को दोबारा देख लेना, आपके सैकड़ों की तादाद में क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, सैकड़ों की तादाद में। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो और भी अच्छी क्लास लाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और थोड़ा सपोर्ट करते रहें भाई, ऐसे कैसे चलेगा, सपोर्ट करते रहें। सिर्फ 5 से 10 बच्चों को सब्सक्राइब करा दो, है ना, आप लोग हर बच्चा एक टारगेट बना लो कि सिर्फ 5 से 10 बच्चों को क्या करो, सब्सक्राइब करा दो चैनल को, बस हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो इतनी हेल्प करें और जुड़े रहें इसी तरह से हमारे साथ। अगली भोकाल क्लास में जरूर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाकाल।